हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएम चैनल में। मेरा एक दोस्त है जो मेरे घर के पास ही रहता है और वो कभी-कभी मुझसे मिलता है। वो जब भी मिलता है मुझसे अपने इंटरव्यू की तैयारी के बारे में बताता है। वो बताता है कि वो एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहा है और उसने इसके लिए कोर्स भी खरीदा है। वो मुझे कॉल करेगा और मुझसे आइडियाज़ लेगा कि कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। दोस्तों, ये सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि मेरा दोस्त जॉब चेंज करने के लिए बहुत ही सीरियस है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये कोई एक नई बात नहीं है, सेम यही कन्वर्सेशन उसने मुझसे 6 महीने पहले भी की थी और इन 6 महीने में उसका प्रोग्रेस ज़ीरो है दोस्तों। वो करना तो चाहता है, बट स्टार्ट नहीं कर पा रहा है और ना ही प्रोग्रेस कर पा रहा है। आपके साथ भी कभी न कभी ऐसा हुआ होगा, असाइनमेंट को, स्टडी को या होमवर्क को टालना, समय से स्टार्ट ना कर पाना या सही समय पे फिनिश ना कर पाना। अक्सर हमें कुछ काम करना होता है पर हम उसे करने में देर कर देते हैं। क्या आप जानते हो इसकी वजह क्या है? इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में और जानेंगे 4 टेक्निक्स प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करने के लिए। दोस्तों, मेरा मानना है कि एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए और लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए। इसलिए मैं ऐसे वीडियोस बना रहा हूँ जो कि आपको और मुझे दोनों को आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर और मोटिवेट करे। आपको स्टडी टिप्स चाहिए या सिंपली इंस्पिरेशन या मोटिवेशन या ग्रोथ माइंडसेट या पर्सनालिटी डेवलपमेंट या कुछ और टॉपिक हो, इन सारे टॉपिक्स पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, ये चैनल आपके जैसे स्टूडेंट्स को स्टडीज़ और गोल्स अचीव करने में हेल्प करने के लिए डेडिकेटेड है। अगर आप अपने स्टडीज़ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन को हिट करो और ज्वाइन करो लाइक माइंडेड लर्नर्स की कम्युनिटी। साथ में हम ग्रेटनेस अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं जब हम अपनी ज़रूरी काम के लिए समय पर ना बैठें, बल्कि उसे फिर कल या परसों या किसी दूसरे दिन करने का सोचकर टाल दें। ये एक आम समस्या है जिसके कारण बहुत से स्टूडेंट अपनी पढ़ाई में सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन से जितना नुकसान है, उतना ही हमारी मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ता है। एक रिसर्च स्टडी के अनुसार प्रोक्रेस्टिनेशन स्ट्रेस और एंजाइटी का सबसे बड़ा कारण है। प्रोक्रेस्टिनेशन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत सारे स्टूडेंट्स से फेस की जाती है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, 80 टू 95% ऑफ स्टूडेंट्स कभी ना कभी अपने एकेडमिक कैरियर में प्रोक्रेस्टिनेशन का सामना करते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ स्टूडेंट तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये वर्किंग प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स और बाकी सारे लोगों को भी इफ़ेक्ट करती है। सो एज स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ज़रूरी है कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे के साइंस को समझें, ये कैसे हमारे ब्रेन को, बिहेवियर को अफेक्ट करता है। सबसे पहले प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण के बारे में बात करेंगे। कई बार हम सोचते हैं कि काम करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम उसे करने में देर करते हैं। असल में काम करने से पहले ही हम डर जाते हैं और इसे हम अपने आप को स्ट्रेस देते हैं। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी गिर जाता है। जब जब हम किसी काम को करते हैं, तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उस काम को करने के लिए रिक्वायर्ड एफर्ट्स को और उस काम को करने के बाद जो हमें रिवार्ड मिलने वाला है उसको सोचता है। इफ़ द एफर्ट इज़ वेरी हाई, अगर एफर्ट बहुत ज़्यादा है और रिवार्ड बहुत कम है, तो हमारा ब्रेन प्रोक्रेस्टिनेशन को एक बेटर ऑप्शन मानता है और हमारा ब्रेन प्रोक्रेस्टिनेशन को यूज़ करता है उस टास्क को टालने के लिए। और इसके कारण जब हम लोग कभी डिफ़िकल्ट टास्क फेस करते हैं, तो हम नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स फेस करते हैं, जैसे कि एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन। हमारा ब्रेन प्रोक्रेस्टिनेशन को यूज़ करता है इन सारी फीलिंग्स को अवॉइड करने के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये सवाल होते हैं कि उन्हें पढ़ाई क्यों नहीं करने में मन लगता है, क्यों नहीं भरने करने का मन करता है, क्या कारण है जिससे वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। इसके पीछे बहुत से कॉमन रीज़न होते हैं। सबसे पहला रीज़न है दोस्तों फ़ियर ऑफ़ फेलियर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डर होता है कि वो पढ़ाई करेंगे और एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएँगे, तो लोग क्या कहेंगे? क्या सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट करेगी? दूसरा कारण दोस्तों लैक ऑफ मोटिवेशन। अगर स्टूडेंट को किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है या फिर वो उस सब्जेक्ट से जुड़े कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहा है, तो उसे उस पर फोकस करने का मन नहीं करता है।
तीसरा कारण है फीलिंग ओवरवेल्म। बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाई का प्रेशर, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, एग्जाम सब कुछ एक साथ हैंडल करना पड़ता है और ये बहुत ही टफ लगता है। इससे वो ओवरवेल्म हो जाते हैं और अपनी पढ़ाई करने में उनका फिर मन नहीं लगता। इसके अलावा भी कई रीज़न हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कि हेल्थ इशू, पर्सनल इश्यूज, डिस्ट्रैक्शंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन दोस्तों मतलब ये नहीं है कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन को एक्सेप्ट करें और पढ़ाई करना छोड़ दें। इससे आपके फ्यूचर ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। इसलिए हमारे पास कई सॉल्यूशन है जिससे आप अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन से बहुत सी नेगेटिव कंसिक्वेंसेस आती है। सबसे पहला है स्ट्रेस। प्रोक्रेस्टिनेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्ट्रेस। जब हम काम को पोस्टपोन करते हैं तो हमारा माइंड उसके लिए कॉन्स्टेंटली वॉरी करता रहता है कि वो काम कैसे पूरा होगा, कब हम उस काम को पूरा करेंगे। इससे हमारे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे हमारा कंसंट्रेशन और प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। दूसरा कॉन्सिक्वेंस है दोस्तों लोअर ग्रेड्स। प्रोक्रेस्टिनेशन का एक और कॉन्सिक्वेंस है कि स्टूडेंट्स जो अपने काम को टाइम पे नहीं करते हैं, उनको असाइनमेंट और एग्ज़ाम्स के लिए टाइम नहीं रहता है। इससे उनके ग्रेड्स कम हो जाते हैं और वो अपनी क्लास में पीछे रह जाते हैं। और प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण दोस्तों हम लोग बहुत सी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। जब हम काम को टाइम पे नहीं करते हैं तो हम अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में रहते हैं, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन उनको उन अपॉर्चुनिटीज़ से दूर कर देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये सब कहाँ से जाना है। तो दोस्तों इसके पीछे साइंस है, एक रिसर्च स्टडी है जिसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कम होती है। ऐसी ही एक स्टडी स्टील के द्वारा 2007 में कंडक्ट की गई थी कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ। तो जिन कॉलेज स्टूडेंट्स ने प्रोक्रेस्टिनेशन किया था उनका जीपीए लोअर था कंपैरिजन में उनके जिन्होंने प्रोक्रेस्टिनेट नहीं किया था। तो ऐसे ही एक सर्वे के अनुसार प्रोक्रेस्टिनेशन से 95% स्टूडेंट्स अफेक्टेड हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि प्रोक्रेस्टिनेशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके ग्रेड और परफॉर्मेंस अच्छी हो तो प्रोक्रेस्टिनेशन से दूर रहिए। लेकिन चिंता ना करें, हम आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स लाए हैं जिससे आप अपने प्रोक्रेस्टिनेशन हैबिट को ओवरकम कर सकते हैं। तो आते हैं अब सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहला सॉल्यूशन है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हम अपने काम को प्रायोरिटी के हिसाब से प्लान करें और अपने टाइम को मैनेज करें। दोस्तों इससे क्या होगा कि हम अपने काम को जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको सबसे पहले कर पाएंगे और काम करने का प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। हम उसे आसानी से और जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। दोस्तों एक फेमस बुक है द आर्ट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन बाय जॉन पैरी, जिसमें कि इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बुक की समरी बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो आइए दोस्तों देखते हैं कुछ टिप्स के बारे में जो हमें प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करने में हेल्प करेगा। टिप नंबर 1, सेट रियलिस्टिक गोल्स। रियलिस्टिक गोल्स बनाने से हम ईज़िली अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इससे हमारा मोटिवेशन लेवल भी बढ़ता है और काम करने में जोश मिलता है। हमें एक रूटीन स्टेबलाइज करना चाहिए जो कि हमें प्रोक्रेस्टिनेशन को प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। उदाहरण के तौर पर हम हर दिन एक स्पेसिफिक टाइम डिसाइड कर सकते हैं जिस पे हम अपना होमवर्क या असाइनमेंट या जो भी इम्पोर्टेंट काम है उसे करेंगे, और हम इसे एक हैबिट के तौर पर प्रमोट कर सकते हैं हर दिन उसी टाइम पर अपने टास्क को पूरा करके। तो एडिशनली इसके साथ साथ हम अपने गोल्स को अपने फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इससे हम अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर पाएंगे। जब हम अपने गोल्स को पूरा नहीं करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारे दोस्त हमारे बारे में क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे। तो ये एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करने से दोस्तों हम हमेशा अपने गोल को पूरा करने की कोशिश करते रहेंगे। टिप नंबर 2 है ब्रेक टास्क इनटू स्मॉलर चंक्स। काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करें। जब आप काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो आपका बड़ा काम जो डिफ़िकल्ट लग रहा होता है आप उसे ईजिली कंप्लीट कर पाते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आपका प्रोजेक्ट 3 हफ्तों में ड्यू है, 3 हफ्तों में अगर आपको अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करना है तो आप एक गोल सेट कर सकते हैं कि हर एक सेक्शन उस प्रोजेक्ट का एक पार्ट 1 हफ्ते में आप फिनिश करेंगे। तो
इस तरीके से दोस्तों आपने उसे एक छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया है और इन छोटे पार्ट को पूरा करना आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, कंपैरिज़न टू जब आपको पूरा प्रोजेक्ट पूरा करना हो। टिप नंबर 3, यूज़ पोमोडोरो टेक्निक। दोस्तों पोमोडोरो एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है जिससे आप अपना काम शेड्यूल बनाकर टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हो। इससे आपका टाइम लिमिट में कंप्लीट होगा और आपको ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर आप अपने काम को 25 मिनट्स इंटरवल में ब्रेक कर सकते हो, फॉलोइंग बाय ए 5 मिनट ब्रेक। सो आप ये अगर आपको स्टडी करनी है तो आप ये कर सकते हो कि 25 मिनट आप स्टडी करो और तब एक 5 मिनट का ब्रेक ले लो। इस तरीके से दोस्तों आप अपने फोकस को भी बनाए रखेंगे और डिस्ट्रैक्शंस को भी अवॉइड कर पाएंगे। तो ये इस तरह के कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आप अपना सकते हो प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने के लिए। दोस्तों याद रखें, प्रोक्रेस्टिनेशन से निपटना पॉसिबल है और इस हैबिट को ओवरकम किया जा सकता है। टिप नंबर 4, इन सब के अलावा अपनी मोटिवेशन लेवल को हाई रखने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कुछ मोटिवेशनल बुक्स जैसे कि फेमस पर्सनालिटी के एग्जाम्पल्स अपने लाइफ में ज़रूर लाएं, जैसे कि पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय नॉर्मन विंसेंट पेल। और एक बुक है जिसमें पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बात की गई है जो कि आपको मोटिवेट कर सकता है। इसी तरह फेमस पर्सनालिटी जैसे कि स्टीव जॉब्स के लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं, जो कि आपको मोटिवेट करेगा इन लोगों ने कैसे अपने लाइफ में सक्सेस अचीव की। दोस्तों अगर आप चाहते हैं मैं इस पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और मुझे बताएं। तो अभी हमने जो 4 टेक्निक्स के बारे में बात की है, अगर हम उसे एक एग्जांपल से देखें तो हम एक स्टूडेंट की, कॉलेज स्टूडेंट की एग्जांपल ले सकते हैं जो कि अपने प्रोक्रेस्टिनेशन से स्ट्रगल कर रहे हैं। सो माया एक कॉलेज स्टूडेंट है और जिसका कि पेपर 2 हफ्तों में ड्यू है और वो बहुत ही प्रेशराइज्ड है और अब टास्क से बहुत ही ओवरवेल्म है। उसे लग रहा है कि वो टास्क पूरा नहीं कर पाएगी एंड शी हैज़ अ लॉट टू डू, बहुत सारी चीज़ें उसे पूरी करनी है। इस चक्कर में वो स्टार्ट ही नहीं कर रही है। बट आफ्टर नोइंग द टेक्निक्स उसने वो डिसाइड किया कि अपने पेपर को छोटे छोटे स्मॉल सेक्शंस में और डिवाइड कर लिया और हर एक छोटे सेक्शन के लिए एक स्पेसिफिक डेडलाइन डिसाइड कर लिया। एडिशनली उसने पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ किया ताकि वो अपने वर्किंग सेशन में फोकस्ड रहे। उसने 25 मिनट्स तक एक पेपर सेक्शन पर काम किया, उसके बाद 5 मिनट्स का उसने ब्रेक लिया, उसके बाद फिर उसने 25 मिनट्स वर्क किया और 5 मिनट्स ब्रेक लिया। सो इस तरीके से दोस्तों उसने अपने गोल्स को अपने रूममेट्स के साथ भी शेयर किया, जो कि उसके प्रोग्रेस को चेक करने में हेल्प करेंगे। सो इस तरीके से दोस्तों माया ने अपने काम को आसानी से निपटाने के लिए इन टेक्निक्स का यूज़ किया। तो दोस्तों प्रोक्रेस्टिनेशन से निपटने के लिए हमें अपने टाइम को मैनेज करना, अपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, अपने मोटिवेशन लेवल को हाई रखना और कुछ मोटिवेशनल बुक्स और फेमस पर्सनालिटी के एग्जाम्पल अपने लाइफ में लाना चाहिए। इससे हम अपना काम जल्दी और आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन से निपटने के लिए फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, इफ़ यू वांट टू गेट समथिंग डन देन यू नीड टू गेट स्टार्टेड। मतलब अगर आप कुछ काम करना चाहते हो तो उसको शुरू करना ही सबसे बड़ा कदम है। एक और फेमस कोट्स है दोस्तों, द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम वेस्टेड इज़ द टाइम नॉट गेटिंग स्टार्टेड। तो इसलिए दोस्तों आप अपने काम को टालना छोड़ दें और जल्दी से जल्दी शुरू करें। दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूँ एक बोनस टिप और वो बोनस टिप है कि हम गुड हैबिट्स को कैसे बिल्ड करें। गुड हैबिट्स हमें ज़्यादा प्रोडक्टिव रहने में और प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करने में हेल्प करती है। सो दोस्तों कुछ टिप्स है मेरे पास जिससे कि आप गुड हैबिट्स बिल्ड कर सकते हो। पहला, स्टार्ट स्मॉल। हमें अपने हैबिट्स को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा ताकि वो उन्हें हम आसानी से पूरा कर पाएँ। उदाहरण के तौर पे अगर आप एक रीडिंग हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो आपको एक बहुत ही छोटे पार्ट से स्टार्ट करना होगा। जस्ट रीड 5 मिनट्स एवरी डे। तो हर दिन 5 मिनट आप पढ़ें और इस तरीके से आप इसे कंटिन्यू करें। दूसरा टिप है दोस्तों, बी कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंसी ही वो एक की है जिससे हम अपने गुड हैबिट्स को बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप उस काम को, अपने रीडिंग को हर दिन सेम समय पर दोहराएंगे और किसी भी दिन स्किप नहीं करेंगे तो ये एक आपके हैबिट के रूप में बन जाएगी। थर्ड है, ट्रैक योर प्रोग्रेस।
अपने प्रोग्रेस का हमें ट्रैक रखना होगा कि हमने कितना पूरा किया, कितना नहीं किया है। हमें इसके लिए एक हैबिट ट्रैकर या जर्नल में अपना रिकॉर्ड रखना होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम समझ पाएँगे, अपने आप को इवैल्यूएट कर पाएँगे कि हम लोगों ने अपने काम को, टास्क को कितना पूरा किया है। और एक टिप है दोस्तों कि रिवार्ड देना भी बहुत ज़रूरी है खुद को। तो जब भी आप मान लो कि आपने बुक का एक क्वार्टर ख़त्म कर लिया, 1/4 ख़त्म कर लिया है, तो आप अपने आप को कुछ रिवार्ड दो। लाइक ये रिवार्ड कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप एक कार्टून देखने बैठ गए या आप मूवी देखने बैठ गए, आपने कुछ म्यूज़िक सुन लिया। तो इस तरीके से दोस्तों किसी भी तरह के रिवार्ड आप अपने आप को दे सकते हैं ताकि आप मोटिवेटेड रहें। सो इस तरीके से दोस्तों हम अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग वीडियो। इफ़ यू फाउंड दिस कंटेंट हेल्पफुल, अगर आपको लगा हो कि कंटेंट अच्छा है और आप इसने वैल्यू एडिशन किया है, तो ज़रूर लाइक बटन को हिट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें दोस्तों।